नमो राघवाय। यह मेरे जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी है जिसमें शिव विवाह चल रहा है। ये मेरे गुरुदेव भगवान हैं जो कि चित्रकूट पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु जी। इनकी जो भावार्थ बोधनी है उसके अनुसार मैं शिव विवाह कहने जा रही हूँ। आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय जय श्री सीता। समुझ महेश समाज सब जनक जनक मुस्काय, भाल बुझाए विविध विधे निडर हो डर नाय। जब शंकर जी का देखा के अजीब वेश बना के भोले बाबा गए ब्याह में। अब जब दूल्हा काव के अजीब वेश बना के आया तो लो बच्चा अच्छा तो शिव डर ही जाता है। तो वही बस शंकर पार्वती के ब्याह में रहो कि बच्चा डर पे गए और वे भोले बाबा आए सो अजीब वेश बना के और आ गए। अब आएगा तो माता पिता कह रहे डर पो मती, सब ठीक ठाक है जाओ, ऐसा कहीं लगे। ले अगवान बरातिन आए, ले अगवान बरातिन आए, दिए सब जनवास सुहाए। मैं न सुबह आरती समारी, संग सुमंगल गावई गारे। अब मैना जी ने सास बारोटी होने लगी। अब तो सास बारोटी बहुत जगह तो पता ही नहीं लगा, तो क्योंकि दूल्हा आता है और आए के सीधे दरवाजे से सीधो दूल्हा बरमाला स्टेज के लिए चलो जाता। सास बारोटी है गई अब बंद। पहले जब दूल्हा आता है तो पहले सास बारोटी होती, बस सास सबसे पहले सास आए के दूल्हा का टीका करती। वो प्रथा बंद है गया। वही करवे मैना जी आएंगे। कौन? पार्वती जी की मैया। मैना सुबारती सवारी, संग सुमंगल गावै नारी। जिसमें से दौरा ही ठानी मिलके जितनी मेहमान है शादी में आई होती वे सिर्फ सास बारोटी करती। वही करवे शिव लोग आएंगे आरती लेके। कंचन तार सोहबर पानी, पर छन चली हर हर सानी। कंचन की थारी लेके सुंदर और जलवल लेके और आएंगे शंकर जी के पास। बिकट बेस रोद्रई जब देखा, अवलन ओरा भय भय हो वेसे का। आगे बवन बैठी अति त्रासा गए, मैं सजा जनमासा गए, मैं सजा जनमासा। अब तो फेंक फांक थारी शंकर जी के ऐसे भेष सर्प सरप देख दाग के और भैया वे तो बेहोश है गई। और शंकर जी लौट के पैजनमा से चले गए। दूल्हा दुल्हन वो सिक्का दबा दो देख के बोले बाबा को भेष मैया तो है गई तोरी वक्त। मैं ना हृदय वायु दुख बारी, लेने बोले गिरीश कुमारी। अधिक सन गोद बैठारी, श्याम सरोजन बरे बारी। बड़े प्रेम से मैया ने गोद में बिठा लिया। किसको? गौरा जी को। और नैनों में आंसुओं की धारा बहने लगी। माँ तो माँ होती है, अपनी बेटी का खुशहाल जीवन घर परिवार देखती है, इसलिए मैं ना रोने लगी। जय विधि तुम ही रूप सदीना, तय जड़ बरबा और कस कीना। और रो रो करके कहने लगी, ये भगवान तुम्हें इतनी सुंदरता दई, ऐसा सुंदर तुम्हें रूप दो और त्याग काज जी ऐसे बरु ऐसो बर तुमको भगवान ने ते भाग्य में लिखे दो। कसकीन बर बोरा विद जय तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरु सो बर बस उरहे लागई। तुम सहित गिरत गिरो पावक जरो, जल निधि में परो कर
जाऊं अपजस लेऊं जीवत विवान में करूं। और रो रो करके कहने लगी, क्या कह रही हैं कि मैं मर जाऊंगी, कुआं में गिर जाऊंगी, लेकिन ऐसे बमूरा से कोई फल लगता है, ऐसे में सब जा भर के काजें त्याग ब्याह नहीं करेंगे। अब तो मैया रोए रोए के शरण बही जा रही हैं। भई बिकल है अबला सकल दुखित देख गिरनार कर बिला परो दति बदती सुतासने समारे। अब तो बिलख बिलख कह रोए रही हैं और अपनी सुता अपनी पुत्री को बेर बेर गोद में बैठाए रही हैं। बिना रोत देख के और सिर्फ रोए रहेंगे। स्त्री स्वभाव होते हैं ना, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल है। एक रोई तो दूसरी रोने लगी। हमें खुद जैसे यहाँ से पता है भोले बाबा की, लेकिन फिर मैना के हृदय की गति देख के आंखों में अश्रुओं की धारा आ जाती है, क्योंकि उस समय की स्थिति भोले बाबा जो भेष बना के कहे, वो स्थिति को देख के मैना हकीकत में ही विचलित भई। नारद कर में कहा बिगारा भवन मोर जिन्हें बसत उजारा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे भवन बसे बसाए को उजाड़ दिया। असो उपदेश उमय जिन दीना बोरे बरहे लागे तप कीना। ऐसे बर के लिए मेरी बेटी को उपदेश दिया कि तुम तपस्या करो, साचे ऊन के मोह न माया उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न बीरा बांझ की जान प्रसव की पीरा। क्या बांझ स्त्री प्रसव की पीरा को जानती है? नारद के कहा लुगाई लड़का है जो नारद जी अच्छो घर बताते। नारद जी कछुओं न जानते, फिर तो मैं बेकार ही में फंसाए दो, मेरी कन्या को ऐसे ही तप करवाए दो। यह जीवन की सच्चाई है। यदि किसी की बेटी के लिए अच्छा वर मिलता है तो उसकी वाहवाही होती है, और नहीं तो वरना विवाह होने के बाद विवाह करवाने वाले पे यद्यपि गालियां ही पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं? कि अच्छा होगा तो बहुत अच्छा, और नहीं हुआ तो बस ये तो जाने करवा दो। बिचमानी के लिए फिर तो फिरेंगे। बहुत से लोग तो अपने भाग्य, अपनी बेटी के भाग्य, अपने पुत्र के भाग्य, इन काऊ के भाग्य पे विचार न करते ही काय पे विचार करते हैं? वे तो सिर्फ बातन पे विचार करते हैं जो विचपति को गाली देते। वरना अगर समझदार प्राणी है यहाँ ये शिक्षा लेनी चाहिए, कभी बीच वाले को गाली नहीं देना चाहिए। के क्यों कीट कहाँ को रोरा ओ भानुमती ने कुड़वा जोरा। कंकीट कंको ये शादी ब्याह होते हैं ना, तो कहाँ के न जाने कहाँ रिश्ते जुड़ते हैं, कैसे हो जाते हैं, सब ऊपर वाले का लेखा जोखा होता है। इसलिए समझदार प्राणियों को कभी बीच वाले को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब संयोग की बात होती है। जननी है विकल भिलो की भवानी भोली जुत विवेक मदबानी। अस विचारी सो चौमती माता सो नट रहे जो रचय विदाता। अब जगत जननी पार्वती मैया ने जाना कि मेरी माँ बहुत दुखी हो गई है, बहुत रो रही हैं, तो माँ के हृदय को सांत्वना देने के लिए, जगत जननी छोटी है कन्या, बहुत छोटी कन्या है, फिर भी अगर अच्छी कन्या होगी या पुत्र पुत्री हो, कभी माता पिता को बहुत से लड़के कहे तुमने जी ऐसी हमारे काजल ले आए हो, पति पत्नी लड़ेंगे आप उसमें, कहेंगे जी ऐसी बहू ले आई हमारे काजल तुमने कर दो जी ब्याह, ऐसे तनकेंगे। कचुमणी कही बिन्ने माँ ब्याह कर दो, बिन्ने माँ कर दो, तुमने मेरे से नरक में पटक दे। माता पिता से लड़ेंगी, माता ही बाप नहीं होंगे, अगर भैया ये होंगे तो बिन से लड़ेंगी। यानी वे बिल्कुल बुद्धू लोग हैं, उन्हें हम मूर्ख कहेंगे कि जो दूसरे को दोष दे। सिर्फ भाग्य का लेखा है, इस चौपाई से रटो। सो न टरे जो रचाई विधाता, जो विधाता लिखता है किस्मत में वह कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन मूर्ख लोग हैं जो
दूसरे को दोष देते हैं। और पार्वती मैया यहाँ यही माँ को शिक्षा दे रही हैं, हे माँ तुम नारद को दोष मत दो, मेरे भाग्य में जो लिखा था वही हुआ है। कर्म लिखा जो बाहुर नाऊ, तो कत दोष लगाई काऊ। मेरे किस्मत में लिखा है, तुम किसी को दोष मत दो। तुम सन मिटाई के विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जनी ले ओ कलंका। हे माता तुम भी मेरे कर्मों का लिखा हुआ मेट नहीं सकती हो, इसलिए तुम कलंक की पात्र मत बनो। ये सब पूरी शिक्षा पार्वती मैया अपनी माँ को दे रही हैं। या जो कोई भी लड़कियां गलत हों, गलत सोचती हों, गलत किसी को बेवजह से कोसती कतरती हों, वो लड़कियां अपने जीवन में ही जहर घोल लेती हैं। उन्हें कभी भी किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने अपने कर्मों का फल सब संसार में होता है। जन ले हुमा तु कलंक करुणा परे हरो अवसर नहीं, सुख दुख जो लिकाल लार हमरे, या बजे पायव तही। सुनी उमा बचन विनीत कोम, सकल अवला सोचई, भगवाते विविधि लगाई, दूषण ने न बारी विमोचई। तय अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। अब तो समाचार सुन करके नारद जी तुरंत हिमाचल के घर पर आ गए, और आगे क्या होगा वह सब कथा आगे ब्लॉक में दे सुनने को मिलेगी। यह है कि जो कोई भी किसी भी समस्या में डूबा हुआ हो, उसके मन में कुछ भी आए, एक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो रामचरितमानस में मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलेगा। चाहे भाग्य का हो, चाहे अपने पुत्र से परेशान हो, चाहे अपने पति से परेशान हो, अपनी बहू से परेशान हो, लड़का से परेशान हो, मतलब दुख ही समझते हो, सुखी समझते हो, कुछ भी समझते हो, कहते हो हमारे मतलब दूसरे को दोष है ही ना। अपने कर्मों का फल जो करोगे, खेत में गेहूं बोगे, गेहूं काटोगे, सरसों बोगे, सरसों काटोगे, जीवन में वही मिलता है जो हम बोते हैं। पार्वती जी ने मरते समय मांगा कि हमें शंकर जी मिले, उनके चरणों में अनुराग मांगा तो शंकर जी फिर से मिले, विवाह फिर से हो रहा है, शंकर भगवान मिल रहे हैं। हम जैसा करते हैं किसी के साथ छल कपट बेईमानी, तो हमारे साथ ये समझ लो कि जीवन में हमें भी उसी रास्ते से निकलना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, संशय नहीं, और अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। यहाँ कुछ नहीं, भगवान की लाठी जब पड़ेगी तो आवाज नहीं होगी। कर्मों के जब दंड तुम्हें मिलेंगे तो उसको तुम काट नहीं सकोगे, जैसा करोगे वैसा। एक गाना है, कर्मों की है ये माया, आपको जैसा भी लगे। सती प्रसंग, सती जी की ये जो शिक्षा है उसे आप एक बार और गौर से देखना, शिव शंकर विवाह पढ़ना, अपने जीवन में खुशियाँ लाना। जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे का प्रसंग हम फिर से आगे के ब्लॉग में दिखाएंगे। नमो राघवाय। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, सबको जय जय श्री राधे श्याम। आपको हमारी भावार्थ बोधनी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखना। जय श्री राम, जय श्री राम।